शादी के दिन हर घर में बहुत ही ज्यादा धूमधाम होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि शादी वाले दिन ही दूल्हा गायब हो जाए तो, दूल्हे की लाश कभी ना मिले तो, या दूल्हा मर जाए तो? ऐसा आपने कभी सोचा है? ये कहानी एक ऐसे ही शादी और ऐसे ही एक दूल्हे के बारे में जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक खुशी से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद ये एक बहुत ही भयानक डर पे खत्म हुई है। राजस्थान के एक गांव में एक शादी फिक्स हुई। बात है 2012 की रोहित की शादी। रोहित अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था। बारात तैयार हो रही थी। घर में एक फेस्टिवल जैसा माहौल था। बहुत धूमधाम से सारे फंक्शन मनाए जा रहे थे। सारे रिश्तेदार बहुत खुश थे, गांव वाले बहुत खुश थे। बारात निकलने की तैयारी कर रही थी। मंडप सज रहा था, लोग नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल इस घर में मनाया जा रहा है। रोहित घोड़ी पे चढ़ा। रोहित की घोड़ी, रोहित की बारात लड़की के घर तक पहुंची। सब कुछ बहुत अच्छा और परफेक्ट चल रहा था, लेकिन मंडप पे जो आखिरी रस्में होती है उससे पहले रोहित अचानक से गायब हो गया। पहले सबने सोचा कि रोहित मजाक कर रहा है। रोहित शायद अपनी शादी के अंदर छोटे मोटे जो मजाक होते रहते हैं फैमिलीज में, लोगों को डराने के लिए वो कर रहा है। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों ने रोहित को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ये मजाकिया बात सीरियस लगने लगी। रोहित कहीं नहीं मिला, ना ही बाहर, ना ही मैरिज हॉल में, ना ही लड़की के घर में, ना ही बारात वाली गाड़ी या बस में, ना ही गलियों में, ना ही मोहल्ले में, ना ही उस पूरे शहर में। पूरा गांव बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा था। सबको ये लग रहा था कि इस लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। दुल्हन बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, आंसू बहा बहा के रो रही थी, और रोहित के माँ बाप तो जैसे शॉक में आ गए थे। उनसे तो कोई भी सवाल कर लो, वो बेचारे जवाब देने की हालत में ही नहीं थे। रोहित के रिश्तेदार उसके माँ बाप को संभाल रहे थे। पूरा गांव रोहित को ढूंढ रहा था। पूरे गांव में हबड़ा धबड़ी मच गई, अफरा तफरी हो गई, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। जब सभी लोगों ने पूरी मशक्कत कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, तब भी रोहित नहीं मिला, तो लोगों को शायद लगा रोहित किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। पुलिस को बुलाया गया। सुबह तक दोबारा रोहित को ढूंढा गया। पुलिस ने सारे सुराग खोजने शुरू कर दिए। रोहित के कपड़े, रोहित का सेहरा, कोई भी ऐसी छोटी चीज जो रोहित की मिल जाए, जिससे पता चल जाए, कोई भी एक लीड मिल जाए कि रोहित कहाँ पे है। लेकिन ऐसी एक लीड भी पुलिस के हाथ में नहीं आई। लेकिन लोग कहते हैं, जहां पे शादी हो रही थी, उस शादी के मंडप के पीछे एक नीम का पेड़ था, और उस नीम के पेड़ के नीचे कोई ऐसा राज छुपा रह गया था जिसने उस शादी को शापित बना दिया, जिसने उस लड़की, रोहित, लड़की के माँ बाप और रोहित के माँ बाप और सभी रिश्तेदारों, सबकी जिंदगी को एक जीता जागता नर्क बना दिया। बारात वापस चली गई। रोहित की तलाश खत्म नहीं हुई। हर जगह की पुलिस ने रोहित को खोजना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। रोहित के जो पिताजी थे वो खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स का पूरा जोर लगा लिया एक लीड के लिए, लेकिन ना तो सीसीटीवी फुटेज में पता चला रोहित कहाँ गया। ऐसा लग रहा था रोहित को जैसे जमीन निकल गई हो। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, लड़की की दोबारा शादी की बात चलने लगी, तभी एक रात वो जो दुल्हन थी उसके कमरे में उसको एग्जैक्ट रोहित जैसी आवाज सुनाई दी। क्योंकि दुल्हन और रोहित की करीब 6 महीने से लगातार फोन पे बात हो रही थी, और वो कई बार मिले भी थे। तो दुल्हन ने रोहित की आवाज को तुरंत पहचान लिया, और वो आवाज थी ऐसी, रोहित उसमें कह रहा था कि मैं वापस आऊंगा शादी करने के लिए, क्योंकि हमारी शादी अधूरी रह गई। पहले तो दुल्हन बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मेरा रोहित शायद वापस आ गया, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि आवाज थोड़ी सी डरावनी लग रही है। उसके रूम का थोड़ा जो ऑरा था, थोड़ी जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव हो रहा था। दुल्हन ने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। दुल्हन ने जब थोड़ा और गौर से आसपास की आवाजों को सुनना शुरू किया, तो उसे आसपास की आवाज में एक शहनाई की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर रोहित के पिताजी ने एक पंडित जी को बुलाया कि मेरे को कोई कुछ बता दो प्लीज, मेरा बेटा कहाँ है। रोहित उनका एक लौता बेटा था, और एक लौते बेटे को खोने का दुख उसके माँ बाप ही जानते हैं। उन पंडित जी ने बताया कि आप उस गांव में जाओ, वहीं आपको उसका राज पता चलेगा। उसके पिताजी उसी गांव में पहुंचे जहां रोहित की शादी होने वाली थी। उन्होंने लोकल से पूछताछ करनी शुरू करी, लेकिन जब उन्होंने लोकल से पूछताछ करी तो उन्हें कुछ ऐसा सच मालूम पड़ा जिसको सुन के उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत ज्यादा डर गए। पहले उसी गांव में, उसी नीम के पेड़ के पास एक शादी होने वाली थी, लेकिन कहते हैं उस दूल्हे की जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी। वो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिससे उसके घर वालों ने शादी तय करी थी। तो उस लड़के ने उसी नीम के पेड़ के ऊपर
फांसी लगा के अपनी जान दे दी। और उस दिन के बाद से गांव वालों का ये मानना है कि उस नीम के आसपास कोई भी घर है या कोई भी मंडप है, शादी होती है, तो उस शादी में जो दूल्हा होता है वो अपना अगला दिन नहीं देख पाता, उसकी शादी अधूरी रह जाती है। वो दूल्हा कभी शादी नहीं कर पाता और वो दूल्हा अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन फिर एक रात रोहित रोहित की शैडो, रोहित की परछाई या रोहित की रूह उस दुल्हन के पास गई। उसने दुल्हन को सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे अब नहीं रहा हूँ, मुझे एक आत्मा उठा के ले गई है, अब मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम किसी और से शादी मत करना। दुल्हन ने भी उसकी बात मानी। फिर रोहित की रूह उसके घर, उसके गांव, उसके माँ बाप के पास पहुंची और दोनों माँ बाप के सामने आके उस रूह ने बताया कि आप एक ऐसी ऐसी करके पूजा करवा दो उस दूल्हे की भी और मेरी भी, तो हम दोनों को और जितने भी लोग हैं हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इकलौता मैं ही दूल्हा नहीं हूं जिसको वो आत्मा दूल्हे की उठा के ले गई है, मुझ जैसे करीब 8 से 10 लोग हैं जो वहीं जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए हैं। तो रोहित के पापा ने एक पंडित जी को बुला के इन सब का पिंडदान और बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं वो कराई। उसके बाद रोहित की आत्मा कभी किसी को नहीं दिखी। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो जो लड़का था जिसने आत्महत्या करी थी फांसी लगा के, उसकी रूह अभी भी उसी पेड़ पे है और वो हर मंडप को शापित बना देती है। और गांव वाले कहते हैं कि अगली बार जब कोई दूल्हा उस नीम के पेड़ के पास शादी करेगा, उस मंडप में शादी करेगा, तो वो कभी शादी नहीं कर पाएगा, वो गायब हो जाएगा और ना तो उसकी कभी लाश मिलेगी और ना ही पता चलेगा कि वो कहाँ गया है। और उसके घर वाले हमेशा के लिए उसे ढूंढते रहेंगे। ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे श्राप के बारे में सुना है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपकी शादी किसी नीम के पेड़ के पास होने वाली है तो पहले ही बता रहा हूँ, सावधान हो जाओ, क्या पता तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जो रोहित के साथ हुआ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल के वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसा अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँ। और एक चीज़ और, अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप अपनी कहानी मुझे वहाँ भेज सकते हो। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे आपके लिए, आपको क्रेडिट देके। इवन मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे शाउट आउट भी दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी 20,000 फॉलोअर्स हैं। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये मेरे इस फॉलोअर या इस सब्सक्राइबर की कहानी है जो कहानी मैंने सुनाई है। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना अगर आपने कोई ऐसी कहानी सुनी हो तो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कल।